हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया सीट शेयरिंग फॉर्मूला। आखिर कांग्रेस, केजरीवाल, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के लिए कितनी सीटें कुर्बान कर सकती है। दोस्तों, फिलहाल 543 सीटों पर होने वाले लोकसभा चुनाव में ज़्यादातर सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबला होने वाला है। विपक्षी एकजुटता के फार्मूले के अनुसार इंडिया 450 सीटों पर एनडीए के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने की सोच रहा है। अगर ऐसा होता है तो एनडीए और इंडिया के बीच आमने सामने का चुनाव होगा। वर्ष 2023 में कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 135 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाई थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सार्वजनिक मंच पर कहा था कि कांग्रेस वहीं लड़े जहां उसकी मजबूत पकड़ है, तो हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उसे भी दूसरे दलों का समर्थन करना होगा। अब वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव का परिणाम देखें तो 52 सीटें अपने नाम करके कांग्रेस दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस के बाद 24 सीटें जीतकर डीएमके दूसरी सबसे बड़ी पार्टी और टीएमसी 22-23 सीट जीतकर चौथे स्थान पर रही थी। वहीं शिवसेना ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जनता दल यूनाइटेड के 16 सांसद थे। फिलहाल 26 विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उसमें डीएमके, टीएमसी, जनता दल यूनाइटेड और शिवसेना शामिल हैं, जिसका मतलब है कि लगभग 82 सीटों पर ये पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारना चाहेंगी। दोस्तों, वर्तमान में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में छोटी पार्टियों की, जबकि दिल्ली, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। इन राज्यों में भी सीट बंटवारा को लेकर कांग्रेस के लिए मुश्किल होंगी। ऐसे में किसी एक पक्ष को समझौता करना पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की योजना है कि उसके उम्मीदवार को चुनाव में ज़्यादा सीटों पर उतरने दिया जाए। इतना ही नहीं, छोटे दल बड़ी पार्टियों को नसीहत भी दे रहे हैं। यूपी में ही आरएलडी के अलायंस बनाए रखने के लिए भरोसा न तोड़ने का संदेश दिया है। क्षेत्रीय पार्टियों का कहना है कि पहले तो उन्हें गठबंधन में शामिल कर लिया जाता है, लेकिन रिजल्ट के बाद उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। दोस्तों, अब चलते हैं पंजाब और दिल्ली की ओर। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ पर 2019 में कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी 1 सीट पर जीती थी। पंजाब में कांग्रेस 7 और आम आदमी पार्टी 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2019 में 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थीं। आम आदमी पार्टी 3 पर, 4 पर और कांग्रेस 3 पर दूसरे स्थान पर रही थी। इसी फार्मूले के तहत यहाँ सीटों का बंटवारा हो सकता है। दोस्तों, अब आते हैं उत्तर प्रदेश और बंगाल की तरफ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का दावा अधिक सीटों पर है, लेकिन समाजवादी पार्टी देने को तैयार नहीं है। गठबंधन के फार्मूले के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। इनमें रायबरेली, अमेठी, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, बिजनौर और सीतापुर जैसी सीटें हैं। कांग्रेस 2009 के रिजल्ट के आधार पर 21 सीटों पर दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को 6 से अधिक सीटें शायद ही मिले। यहाँ फार्मूले के तहत तृणमूल कांग्रेस 32, कांग्रेस 6 और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने बताया कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब कांग्रेस देश के लिए समझौता कर रही है। हम चाहते तो सोनिया गांधी 2024 में ही प्रधानमंत्री बन जाती। कांग्रेस का बलिदान देने का इतिहास रहा है। देश सेवा में कांग्रेस ने अपना बलिदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति में राजीव गांधी ने प्राणों की आहुति दी और इंदिरा गांधी ने अपना बलिदान दिया। इस तरह का बलिदान कांग्रेस करते आई है। दोस्तों, अब निगाह डालते हैं 5 लोकसभा चुनावों पर। वर्ष 1999 में कांग्रेस ने 453 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे और 114 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की थी। वर्ष 2004 में कांग्रेस ने 417 सीटों पर कैंडिडेट उतारे और 145 पर जीत दर्ज की थी। 2009 लोकसभा चुनाव में 440 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे और पार्टी को 206 सीटों पर जीत मिली थी। सन 2014 में हुए चुनावों में 414 सीटों पर कांग्रेस उतरी थी और 44 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। वर्ष 2019 में 421 सीटों पर कांग्रेस मैदान में उतरी और सिर्फ 52 सीटों पर जीत हासिल कर सकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।